दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और संक्रमण के इस काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों कितनी विचित्र बात है कि हमारा पड़ोसी देश एक तरफ तो सीमा पर गोलीबारी करता है, हमारे सैनिकों पर हमले करता है, अपने पालतू आतंकियों को भेजता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने देश के भीतर भी हमारे देश को खोखला करने की तमाम योजनाएं तैयार करता रहता है। इनसे आप सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ वो वास्तव में काफ़ी दर्दनाक है। दोस्तों आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। उस प्रांत की जो हिस्सेदारी है पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में वो 40% के करीब है। और वहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों व्यवहार हुआ हिंदुओं के साथ, जिस तरीके से वहाँ पर एक दमनकारी कुचक्र लगातार चल रहा है, वो वास्तव में ये इशारा करता है कि आखिर क्यों वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया तब वहाँ पर हिंदू आबादी 15% के करीब थी। उस समय का जो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उस समय वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। और पूर्वी पाकिस्तान वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया। आप सभी जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना 1971 में। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तान के भीतर जिस तरीके से व्यापारियों की हत्या की जाती है, अब जो घटना हुई वास्तव में ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जो अलगाववादी संगठन हैं वो किस तरीके से एक वर्ग को निशाना बना करके तमाम सुयोजित कार्रवाई को अंजाम दिलवा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक कुमार नाम के व्यक्ति की फौजदार ज़िले के बाद मार्केट के भीतर पिछले सप्ताह हत्या की गई। इसके बाद तमाम विरोध प्रदर्शन हुए। बलूच नेशनल पार्टी ने भी इसका विरोध किया, लेकिन दोस्तों विरोध का वहाँ के कट्टरपंथियों पर कुछ असर नहीं पड़ता, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि यदि कुछ प्रभाव पड़ता तो वहाँ पर जो आबादी है वो 2% से कम ना रह गई होती। और हमारे देश में इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है कि यहाँ पर एक वर्ग सुरक्षित नहीं है, लेकिन आबादी 18 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान वो प्रांत है पाकिस्तान का जहाँ पर खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है, चाहे नेचुरल गैस हो, सोना हो, तांबा हो, तमाम तरह के महत्वपूर्ण पदार्थ वहाँ पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कभी इस प्रांत पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को तो केवल भारत को तोड़ने वाली गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित करने से मतलब है। वास्तव में दोस्तों जिस देश की इस तरह की मानसिकता हो वो देश आतंकी देश ही कहलाएगा और आतंक के रास्ते पर चल करके एक दिन निश्चित तौर पर वो निस्तनाबूद हो जाए। लेकिन तब तक वो मानवता का काफ़ी अहित कर चुका हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से घटना हुई, एक हिंदू व्यापारी के साथ घटना हुई, इसलिए इसे मीडिया कवरेज भी उतना नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये गतिविधि भारत में किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति के साथ हो गई होती तो इसकी पूरी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया पर होती, पाकिस्तान को सबसे अधिक मिर्च लगती। हालांकि दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में ऐसी गतिविधि, इस तरह की घटनाएं ना ही हो तभी बेहतर है, तभी हमारे देश की समृद्धि, सुख, शांति और एकता बहाल होगी। अन्यथा दोस्तों देश के लिए घातक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमें पाकिस्तान के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारे देश में तो दोस्तों अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी ने मिलकर के काम किया है। हमारे देश में लोग ये कहते हैं कि एक वर्ग खतरे में है। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में लगातार ऐसा ही होता रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया, पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना, वहाँ पर भी 2011 के सेंसस के अनुसार 9.5% के करीब हिंदू आबादी बची है। यानी कि किस तरीके से वहाँ पर दमनकारी एक कुचक्र चल रहा है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर गंभीरता से मनन होना चाहिए। लेकिन हमारा देश
कभी इस बात पर विचार नहीं करेगा। हमारे देश में तो देश के विकास का चाहे कोई भी एजेंडा कोई भी सरकार लेकर के आती है, उसके विरोध करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। और यदि कोई इस तरह की बातें कहता है कि पाकिस्तान में इस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाई जाती है, तो उसे धार्मिक उन्माद का शिकार बताया जाता है। मानसिक रूप से उसे दिवालिया घोषित करने का प्रयास किया जाता है। यह हमारे देश के लोगों की स्थिति हो चुकी है। पाकिस्तान का तो कहना ही क्या है। दोस्तों, जिस देश के नागरिकों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से प्यार नहीं रहता, वास्तव में उसका अस्तित्व भी एक दिन मिट जाया करता है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा कि उसके यहाँ अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन वहाँ फिर भी हजारों हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण होता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कहते हैं। ये दोस्तों वहाँ की वास्तविक स्थिति है, वहाँ की वास्तविकता है, लेकिन हम इस पर मौन शहर देते हैं, क्योंकि हमें तो सेकुलरिज्म का बुर्का पहन करके आगे बढ़ना है, सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, आखिर क्या वजह रही कि आज़ादी के वक्त में जहाँ पर 400 से अधिक मंदिर हुआ करते थे पाकिस्तान, वो सभी मंदिर आज मस्जिदों में तब्दील हो गए। किस तरीके से एक वर्ग को टारगेट किया गया, उसकी एक इंतहा होती है, एक लिमिट होती है। दोस्तों, जिस वक्त में देश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, पूरा विरोध किया गया, और आज भी दोस्तों किसी के मन में, बहुत से लोगों के मन में मैं कहूँगा पीड़ा है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। लेकिन दोस्तों, उस समय में ये आप ध्यान दीजिएगा, आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, सैकड़ों मंदिर पाकिस्तान के भीतर तोड़ दिए गए। वहाँ पर कोई कानून लागू नहीं होते, वहाँ पर तो केवल और केवल मजहबी कानून ही लागू होते हैं। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, उनकी मनोदशा क्या है, इस पर कभी ना कभी विश्लेषण होना चाहिए उनके बारे में। इस तरह का सरकार को, भारत सरकार को भी एक प्लान तैयार करना चाहिए कि उनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरीके से उठाया जाए, उनकी पैरवी की जाए, ताकि वो कम हो जाए। हमारे देश के भीतर बिल आते हैं, चाहे CAA हो, NRC हो, उसका विरोध होता है। लेकिन दोस्तों, यदि अल्पसंख्यकों को जो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए सरकार बिल लेकर के आती है, उसका विरोध होता है। उसका विरोध इसलिए होता है कि आपने दूसरे वर्ग के लोगों को नागरिकता क्यों है। दोस्तों, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में जो व्यक्ति पीड़ित है, धार्मिक तौर पर पीड़ित किया गया है हमारे पड़ोसी देश में, उसे सरकार नागरिकता देने के लिए एक प्रावधान लेकर के आई, संसद के द्वारा पारित हो, लेकिन हम उसका भी विरोध करते हैं। दोस्तों, एक सीमा होती है विरोध की। हमारे देश ने अजीम प्रेम जी को भी प्यार दिया, हमारे देश ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी प्यार दिया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या दिया? वहाँ पर रह रहे हिंदुओं को घात दिया, उनके साथ धोखा किया, षड्यंत्र किया। दोस्तों, ये उस देश की सच्चाई। और बलूचिस्तान के बारे में दोस्तों एक और रोचक आंकड़ा मैं आपको देना चाहूँगा। वर्ष 1970 तक, यानी कि 70s में, पाकिस्तान का जो प्रांत है, काफ़ी बड़ी संख्या में, लगभग 4.5 से 5% तक पाकिस्तान की GDP में वहाँ पर उसका योगदान रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2000 आते आते ये आंकड़ा इतना गिर गया कि 3.5 से 3 के करीब ही योगदान बच गया। और अब तो स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि जिसका कोई उल्लेख करना भी बहुत ख़तरनाक, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार जाके, भारत सरकार भी पाकिस्तान के भीतर जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुरजोर तरीके से उन बातों को उठाए। दोस्तों, किसी भी देश में किसी भी वर्ग के साथ इस तरह का अन्याय होना, आपराधिक तत्वों का इस तरीके से बढ़ना, फलना फूलना वास्तव में काफ़ी गंभीर चुनौती है।
वहाँ की सरकार के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए। सभी लोगों को जीने का अधिकार है, उन्हें जीने दिया जाना चाहिए। सभी को व्यापार करने का अधिकार है, उन्हें व्यापार करने दिया जाना चाहिए। किसी के साथ जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर भेदभाव करना वास्तव में मानवता की हत्या है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।